हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मेरे बाजू में मेरे कान्हा जी हैं, तो इसके रिलेटेड ही आज का टॉपिक होगा। तो आज का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके, कर्मा हम कितने कितने प्रकार के बनते हैं, कैसे होते हैं, उसके रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो कर्मा जो है ना, कभी कभी आपको पता होगा कि आप किसी इंसान को मिलने के लिए जाते हैं, शायद आप उनको जानते ही नहीं जानते, लेकिन पहली बार मिल रहे हैं या दूसरी बार उसके पास आप जाते हो ना, तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि चलो इसके साथ 2-3 घंटे बिताए, बातें करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखता है, अच्छे थॉट रखता है, इसीलिए हमें उसके पास बैठना, बातें करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपको पता होगा कि आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको तुरंत ऐसा फील हो, नहीं यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम यहाँ से चले जाएं, नहीं बात करनी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान के वाइब्रेशन आपको आंसर दे रहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पसंद नहीं हो तुम। यानी ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपको मुंह पे सब कुछ बोले, लेकिन उसके वाइब्रेशन के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो कर्म कई तरह के बनते हैं। कर्म वाणी से भी बनते हैं, जैसे कि आप किसी को अपशब्द बोल दो, या फिर किसी को गाली गलौज कर दो, या फिर किसी को हर्ट हो ऐसा बोल दो, तो वो भी हमारे कर्म। जब भी हम वाणी से रिलेटेड कोई कर्म करते हैं, किसी की हार्ट को ठेस पहुँचे ऐसा कुछ करते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों ब्लॉक होते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, वाणी से हमारा हार्ट चक्कर, किसी को वाणी से हम दुख पहुंचाते हैं तो उसे थायराइड की भी प्रॉब्लम कभी कभी होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है, किसी को आनुवंशिक भी होती है, जेनेटिक भी होती है, किसी और वजह से भी होती है। लेकिन जब भी आप वाणी से किसी को दुख पहुंचाओगे ना, तो आपके विशुद्धि और हार्ट चक्र दोनों ही आपके धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। तो कभी भी ऐसे हमें प्रार्थना में भी सुनने को मिलती है, हमारी वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। तो हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, जिससे हमारा वाणी से कोई कर्म ना बंधे, और हमारे लिए ये करना है कि हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा हार्ट चक्र कभी इसकी वजह से ब्लॉक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा वर्तन से, यानी बिहेव से हमारा कर्म बनते हैं। यानी कभी-कभी आप कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन बिहेव ऐसा करते हो कि किसी को पसंद ना आए। अगर आप ऐसा करते हो कि कोई काम करना हो, आप बोलते हो नहीं हो, लेकिन बिहेव से लगता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आप नहीं करेंगे। तभी भी आपको आपके जो कर्म है ना वो बनते हैं। किसी को दुःख पहुँचे ऐसा बिहेव भी नहीं करना चाहिए, राइट? हम या फिर मन से भी, जैसे मैंने बोला ना कि आप अंदर वाइब्रेशन से भी आपके कर्म बनते हैं। तो वाइब्रेशन के थ्रू भी किसी को वाणी, बर्तन, व्यवहार, यानी बोलने से, बिहेव से, मन से किसी को दुःख ना पहुँचे, ऐसे कर्म हमें करने चाहिए। हमेशा वाइब्रेशन हमें शुद्ध रखनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी अगर वो इंसान उस टाइम आए ना, तो उस टाइम आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव रखो, जाके हमारे वो कर्म ना बंधे, राइट? तो ऐसे कर्म बनते हैं, तो हमें वो भुगतने भी पड़ते हैं। चाहे वो इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, नहीं किया है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन आपने बुरा किया, आपकी वजह से किसी को दुःख पहुँचा, तो वो कर्म आपको भुगतने ही पड़ते हैं। तो इसकी वजह से हमें अपने लिए ही, अपने सुख के लिए ही कभी भी मन से, वर्तन से, बिहेव से, वाणी से किसी को भी दुःख ना हो, ऐसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। हमेशा खुशियाँ देनी चाहिए। जैसे कि आप किसी को अनकंडीशनल लव, यानी कोई कंडीशन के बिना प्यार करोगे, तो आपका हार्ट चक्र अच्छा होगा, ब्लॉकेजेस खुलेंगे। अगर वाणी से बहुत प्यार करते हो, बहुत मीठी वाणी बोलते हो, तो उससे भी आपका विशुद्धि चक्र अच्छा होता है। तो हमारे दूसरों के लिए नहीं, लेकिन हमें अपने लिए ही कर्म अच्छे करने हैं, और वाणी, बर्तन, व्यवहार से, बिहेव से किसी को भी दुःख ना हो, ऐसा व्यवहार हमें हमेशा करना चाहिए। दूसरी बात ये कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान, अनजान इंसान होते, तो को अनजान इंसान को आप मिलते हो पहली बार, तो कभी-कभी ऐसा आपको लगता है कि इसके साथ बहुत प्यार से बात करें, अच्छे बात करें,
और कोई इंसान आता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि नहीं उससे बात नहीं करनी, मज़ा नहीं आता। ये इस वजह से क्यों होता है कि पिछले जन्म के जो कर्म है ना वो आपको इसके साथ रिलीज़ करने हैं। यानी कोई भी इंसान आए आपको ऐसा लगे कि बात करनी चाहिए, अच्छा है तो भी उससे बात करो, और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इससे बात करने को मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो भी पिछले जन्म के कुछ रिश्ते होते हैं। कभी-कभी पिछले जन्म के रिश्ते भी इस जन्म में हमें मिलते ही हैं। तो कभी-कभी ऐसा ही होता है कि अनजान इंसान हमें प्यारा भी लगने लगता है और अनजान इंसान हम अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमारे पास्ट लाइफ के रिलेटेड भी होता है। तो कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए, खुश रहना चाहिए और सबको अनकंडीशनली प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें कर्म करते हैं, वो इंसान हमारे साथ अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में अच्छा चाहिए। ओके? तो हमेशा खुश रहें, पॉज़िटिव रहें और हमेशा अपनी लाइफ को एन्जॉय करें।